नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। माता सीता ने एक ही साड़ी को 14 साल तक क्यों पहना था? क्या है इस दिव्य साड़ी का रहस्य? आइए जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। अर्धांगिनी होने के नाते माता सीता ने भी भगवान श्री राम के साथ वनवास में रहने का निश्चय किया। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने भी वनवास में जाने का निश्चय करा। इसी तरह तीनों ने सन्यासियों जैसे पीले वस्त्र पहने और निकल पड़े। श्रृंगबेरपुर में नाव से गंगा पार करके वे प्रयागराज पहुँचे। वहाँ से वे प्रभु श्री राम ने प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुँच गए चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहाँ राम को मनाने के लिए भरत जी अपनी सेना के साथ पहुँचते हैं। तब जब दशरथ जी का देहांत हो जाता है, भरत यहाँ से राम जी की चरण पादुका ले जाकर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। चित्रकूट के पास ही सतना, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, अत्रि ऋषि का आश्रम था, जो कि माता अनुसुईया जो कि महर्षि अत्रि की पत्नी थी, उनके साथ चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। लेकिन सतना में रामवन नामक स्थान पर भी श्री राम रुके थे, जहाँ ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था। यहाँ आश्रम में माता अनुसुईया ने सीता जी को पतिव्रत धर्म का ज्ञान दिया। सीता अनुसुईया को सतीत्व का सर्वोच्च पद प्राप्त था। वे भगवान दत्तात्रेय, चंद्रदेव और दुर्वासा ऋषि की माता थी। उन्होंने श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को आतिथ्य सत्कार किया। साथ ही उन्होंने माता सीता को पुत्री के समान अत्यंत प्रेम से पत्नी धर्म का निर्वहन करने का मार्ग बताया। इसके अलावा माता अनुसुईया ने माता सीता को एक दिव्य साड़ी भी भेंट स्वरूप दी थी। कहते हैं माता अनुसुईया को ये साड़ी स्वयं अग्निदेव ने उनके तपोबल से प्रसन्न होकर प्रदान की थी। इस साड़ी की विशेषता थी कि ये कभी भी ना फटती थी और ना ही मैली होती थी। इस पर किसी भी प्रकार का कोई दाग भी नहीं लगता था। इस साड़ी में अग्निदेव का तेज विद्यमान था। जब माता सीता ऋषि अत्रि के आश्रम में आई तो तब माता अनुसुईया ने उन्हें इस साड़ी को भेंट स्वरूप दिया था। माता सीता ने अपने संपूर्ण वनवास के दौरान उसी एक साड़ी को पहने रखा। इसी कारण से सीता माता के वस्त्र कभी मैले नहीं हुए और सीता माता ने 14 वर्षों तक यही साड़ी पहनी। आपको सीता माता जी की एक साड़ी की कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम।